छिंदवाड़ा से गुम हुई बच्ची मिली। कुबेरेश्वर धाम में बच्चे को लाने पुलिस टीम हुई सीहोर रवाना। तेज रफ्तार बस डंपर से टकराई, 4 यात्री हुए घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। कलेक्टर सभा कक्ष में हुई बस संचालकों की बैठक, निर्वाचन कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, निर्वाचन कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को छिंदवाड़ा से 2 नाबालिग बच्ची अलग अलग क्षेत्र से गुम होने की सूचना पुलिस को मिली थी। परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस ने नाबालिग बच्चे को ढूंढने के लिए सघन अभियान चलाया था। इसमें रामबाग क्षेत्र में निवास करने वाली बच्ची और उत्सव रिसोर्ट के पास रहने वाली बच्ची के गुम होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें रामबाग क्षेत्र में रहने वाली बच्ची अपने पिता के घर झिलमिली ग्राम में मिली है, जो अपनी मां से बिना बताए पिता से मिलने के लिए छिंदवाड़ा से झिलमिली चली गई थी, जबकि उत्सव रिसोर्ट के पास रहने वाली बच्ची का अब तक पता नहीं चल सका है। एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस टीम बच्ची का पतासाजी करने में जुटी हुई है। साइकिल चलाते हुए शहर से गुम हुई इस बच्ची की तलाश करने पुलिस शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कल 2 बच्चियां घर से बिना बताए चली गई थी, जिसमें एक बच्ची की उम्र 10 साल के आसपास थी और एक बच्ची की उम्र 11 साल के आसपास थी। पहली बच्ची जो है वो अपने पिताजी के यहाँ झिलमिली चली गई थी चौड़े पर, और अपनी माँ के साथ वो नहीं रहना चाहती है, अपने पिताजी के साथ रहना चाहती है। उसने ऐसा बयान भी दिया है। बस में बैठ के गई थी, उसके साथ कहीं भी किसी प्रकार का कोई अपराध वगैरह घटित नहीं हुआ है। दूसरी बच्ची जो सुबह गई थी उत्सव रिसोर्ट से, वो भी अपनी मर्जी से जो है ट्रेन में बैठ के कुबेरेश्वर धाम करके है सीहोर में, वहाँ पर दर्शन करने चली गई थी मंदिर में। उसको भी पुलिस के द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है और वो अभी मंडी थाने में पहुंचा दिए हमने उसको। पुलिस टीम यहाँ से कुंडीपुरा से निकल गई है और जल्दी ही पुलिस टीम पहुंचने वाली है, उसको लेकर आएगी। अभी तक दोनों ही बच्चों में किसी प्रकार की कोई अपराध की शंका नहीं है। सिवनी से छिंदवाड़ा आ रही सूत्र सेवा उड़ान की बस बुधवार शाम रामगढ़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। सिवनी रामगढ़ी रोड पर सूत्र सेवा की तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। बस में सवार कंडक्टर सहित 4 यात्री घायल हो गए हैं। यात्रियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल चौकी से मिली जानकारी के मुताबिक सूत्र सेवा की बस क्रमांक MP 28P0681 सिवनी से 2 बजे छिंदवाड़ा के लिए निकली थी। इस बीच लगभग 3:30 बजे रामगढ़ी मार्ग पर सड़क किनारे खड़े डंपर से बस टकरा गई, जिसमें बस पर सवार आशिफ पिता अब्बास अंसारी निवासी परासिया, तामसिंह पिता हरिराम जागीर निवासी भूरी खुर्द सिवनी, राजकुमार पिता गुल्लू सोनी निवासी छपारा और तसरीन पति आसिफ अंसारी निवासी परासिया को घायल होने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पूछ लो। डंपर और बस की टक्कर हुई है, सूत्र सेवा उड़ान बस की। 3 पैसेंजर को हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया है, जिसमें से एक कंडक्टर है, नॉर्मली सी चोट है, ज़्यादा खरोच नहीं है और बाकी इलाज सभी का जारी है। कौन सी रोड का मामला है? सिवनी रोड का है, रामगढ़ी की घटना। रामगढ़ी के 1 किलोमीटर पीछे एक डंपर खड़ा हुआ था और हमारी गाड़ी छिंदवाड़ा की ओर आ रही थी। डंपर पे लग गई गाड़ी कंडक्टर साइड। कितने लोग घायल हैं? एक ज़्यादा घायल है, बाकी हमको थोड़ा लगा 2 लोगों को बस। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 और नगर निकाय आम निर्वाचन 2022 में निर्वाचन कार्य में लगने वाले वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय में सभा कक्ष में जिले के सभी बस संचालकों और स्कूल संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया है। संयुक्त कलेक्टर एवं परिवहन प्रभारी स्थानीय निर्वाचन अतुल सिंह ने जिले के सभी बस कंडक्टरों, बस संचालकों और स्कूल संचालकों को आवश्यक कार्य में वाहन लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में ARTO निशा चौहान सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पे जो त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के निर्वाचन हो रहे हैं, कुल 5 चरणों में निर्वाचन है। त्रिस्तरीय पंचायतों के 3 चरणों में है और नगरीय निकायों के 2 चरणों में निर्वाचन है। उसके लिए मतदान दलों के लिए, सेक्टर ऑफिसर्स के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो वाहन लगेंगे, उसके संबंध में हम सभी
आपको अधिग्रहण आदेश वाहनों का जारी कर रहे हैं। आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में सभी ट्रांसपोर्टर्स की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उनको सारी व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया और उनसे अपेक्षा की गई कि जब भी आपको अधिग्रहण आदेश मिले तो वाहन नियत समय पे नियत स्थान पे उपलब्ध कराएं। जिला प्रशासन के द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही है। निर्वाचन कार्य संबंधी निर्देशों को लेकर बीते दिनों कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में निर्वाचन कार्य में लगे समस्त अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण सहित सभी निर्वाचन कार्य में लगे नोडल अधिकारी भी मौजूद थे। उस हिसाब से रात्रि के भोजन की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे तो जहाँ वापसी स्थल है वहाँ पे हम लोगों के रिफ्रेशमेंट और रात में चाय वाय की व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो आपको एक पूरा समझ में आ गया कि क्या व्यवस्था खाने की रखनी है। और ये व्यवस्था लोकल बॉडी के माध्यम से शासकीय सेवकों के द्वारा की जाएगी। शासकीय सेवक से मेरा तात्पर्य है सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एसएचजी के लोग, पटवारी, आप सबों की टीम मिलके ये लोकल व्यवस्था करेगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज हम लोग मतदान कर्मियों से वसूलेंगे नहीं, यानी ये उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों की तरफ से, लोकल बॉडी की तरफ से रहेगी। सोने के लिए आवश्यकता अनुसार यदि ग्राम में साधन उपलब्ध हो तो गद्दा, तकिया। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोरखा गौरव उत्थान समिति की बैठक SAF बटालियन स्थित खेड़ापति माता मंदिर में आयोजित हुई। कार्यक्रम में गोरखा उत्थान समिति द्वारा समाज के सदस्यों को फूल, माला, पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। बैठक में पशुपतिनाथ मंदिर निर्माण के विषय में चर्चा की गई। पशुपतिनाथ मंदिर निर्माण गोरखा उत्थान समिति द्वारा किया जा रहा है। इसे लेकर गोरखा गौरव उत्थान समिति के सदस्यों द्वारा निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। भारतीय गोरखा गौरव उत्थान समिति के न्यू सदस्य कार्यकारिणी है और जिसके अंतर्गत हम लोग सब मतलब जो लेडीज़ का पैनल है, महिला का पैनल है, जो हमारा समाज है, समाज में कम से कम 500 और 1000 परिवार है, उसके अंतर्गत हमारे मतलब जो संख्या है सदस्य की 2000-2500 है करीब। और हम अपने समाज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी पहली मीटिंग है जिसके अंतर्गत हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को और जागरूक कर रहे हैं।
नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने और विश्व पर्यावरण के दिवस पर पुराना बैल बाजार क्षेत्र निःशुल्क हड्डी रोग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 165 मरीजों का निःशुल्क उपचार होने के साथ ही उनकी हड्डियों की जांच हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की गई। मेडिकल एसोसिएशन की 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोग ने आज यहाँ पुराना बेल बाजार स्थित डॉक्टर साहू क्लिनिक में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसे बीएमडी टेस्ट कैंप कहते हैं। दैन ये ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही आम बीमारी है जो आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में देखी जा रही है, बट इसकी अवेयरनेस ना होने के कारण पेशेंट को छोटी सी चोट की वजह से उनको हड्डियों में फ्रैक्चर होना और जो भी लेडीज़ उनको मीनोपॉज के बाद कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से उनको भी मतलब मीनोपॉज की प्रॉब्लम होने की वजह से हड्डियों की काफ़ी कमी से कमर दर्द बना रहता है, मूड स्ट्रेस बना रहता है, डिप्रेशन बना रहता है, ये प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों की अवेयरनेस की आज हमने यहाँ अपने क्लिनिक में एक बीएमडी टेस्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया। बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करने के मुख्य उद्देश्य से अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा वितराग भवन गोलगंज में 8 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत समापन पुरस्कार वितरण से किया गया। सभा की मुख्य अतिथि शांति कुमार पाटनी के साथ अतिथि विद्वान अर्पित शास्त्री, पारस शास्त्री, सुमित शास्त्री, प्रखर शास्त्री, दिवस शास्त्री, नैना शास्त्री उपस्थित रही। कार्यक्रम का सफल संचालन अशोक जैन, वर्षा पाटनी, स्नेहा पाटनी और आभार प्रदर्शन फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने किया। अगर किसी और ने अपने संस्कार दे दिए तो सिर्फ हमारे पास पछतावा के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर से कि हम अपने अंदर उन संस्कारों को बनाते हुए इन शिक्षण शिविर के माध्यम से इस धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण अवश्य करें। मैं पढ़ते थे जो अपने अपने स्थान पर इस धार्मिक पाठशाला के संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।